अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए कोई ए कैटेगरी के डेवलपर के अंदर एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर प्लॉट्स देख रहे हैं, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं और प्लॉट्स भी लेकर आ चुके हैं। तो अगर आप भी कुछ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ए कैटेगरी के अंदर डेवलपर के प्लॉट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम छाबड़ा आप सभी का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप लोगों के लिए डेली कोई ना कोई वीडियोस लेकर आता रहता हूं और अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहता हूं कहां पे आप इन्वेस्टमेंट करो, कहां पे आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छा आरओआई कमा सकते हो या कहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हो। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है कुछ इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है, जो कि रहने वाला है सोनीपत के अंदर। अगेन हम सोनीपत के अंदर फिर से एक शूट कर रहे हैं और ये वीडियो मैंने पहले ही इस प्रोडक्ट पर बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए। तो फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था पहली वाली वीडियो से। तो अब मैं उन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ जो उस टाइम इस वीडियो को देखने से रह गए थे या वो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे। तो ये जो पहले की वीडियो थी उसमें कुछ टिकट साइज़ बड़े थे, बट अब की बार कुछ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप सभी लोगों के लिए मैं प्लॉट्स लेकर आ चुका हूँ, जो कि एक ए कैटेगरी का डेवलपर लेकर आया हुआ है सोनीपत के अंदर। ऑलरेडी इस डेवलपर की प्रेजेंस सोनीपत के अंदर है। अब की बार ये फिर से सोनीपत के अंदर टाउनशिप लेकर आए हैं दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत की। तो अगर आप भी कुछ ऐसे ए कैटेगरी के डेवलपर के अंदर कुछ प्लान कर रहे हो प्लॉट लेने के लिए बट ले नहीं पा रहे हो प्राइसिंग की वजह से या लोकेशन की वजह से, इस आज आप सभी लोगों की ये सब क्वेरी मैं सॉल्व करने के लिए आया हूँ। तो अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले फॉर मोर फर्दर अपडेट्स के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे सोनीपत के अंदर ए कैटेगरी का डेवलपर अब की बार अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर प्लॉट्स लेकर आ चुका है। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन सा डेवलपर है, क्या डेवलपर लेकर आया है, कितने साइज़ के प्लॉट हैं, क्या इनका प्राइसिंग रहेगी, क्या पेमेंट प्लान रहेगा, सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार और बताते हैं आपको कि डेवलपर कौन है। जो डेवलपर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है एल्डिगो। एल्डिगो पैन इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है। 1975 से ये रियल एस्टेट मार्केट के अंदर है और इन्होंने जो शुरुआत करी थी, इन्होंने शुरुआत आगरा से करी थी। आगरा, लखनऊ, बरेली, सीतागंज और इसमें आपका चंडीगढ़, मोहाली, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, इन सब जगहों पे इस डेवलपर की ऑलरेडी प्रेजेंस है। पानीपत तक के अंदर इसकी डेवलपर की प्रेजेंस है और सोनीपत के अंदर इनकी प्रेजेंस ऑलरेडी है। जो कि आप मुरथल जाते हैं तो मुरथल जाते वक्त जो आपका रास्ते में एल्डिगो काउंटी नाम से प्रोजेक्ट पड़ता है, वो इन्हीं का ही प्रोजेक्ट है जो इन्होंने पहले डिलीवर करा हुआ है। तो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद ये फिर से अगेन सोनीपत के अंदर टाउनशिप लेकर आए हैं और जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत की रहने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों को अब थोड़ा सा डेवलपर का मैंने आपको बताया कि 1975 से डेवलपर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर है। वेस्टर्न यूपी बेस्ड ये कंपनी है। सारी जगह मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ इस डेवलपर की प्रेजेंस है, किस किस स्टेट में, किन किन शहरों में। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि क्यों यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रीजंस रहने वाले हैं, वो सब आपको मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात कि आपको जो यहाँ पे लोकेशन मिलती है वो सेक्टर सोनीपत 33 है। यहाँ ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। ये 2 फेज़ के अंदर आप सभी लोगों के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए थे। पहला फेज़ ये अमाया में लेकर आए थे, सेकेंड फेज़ ये लेकर आए थे एमोर में। अमाया इन्होंने लॉन्च किया था लास्ट ईयर सितंबर 2023 में। उसके बाद ये अमोर लेके आए जो उन्होंने जनवरी 2024 में लॉन्च किया था। इस लोकेशन को आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल। ये आपकी 60 से 65 मीटर वाइड रोड है। ये प्रोजेक्ट की एंट्रेंस रहने वाली है। अगर आप थोड़ा सा उधर की बात करें तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ एक बार कि NH 334B की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्टिविटी है। ये हमारी 65 मीटर वाइड रोड है। सामने आप देख रहे होंगे वो NH 334B है। 150 से 200 मीटर दूर ये साइट है एल्डिगो की।
NH334B। NH334B वो हाईवे है जो कि जिसको हम मेरठ झज्जर हाईवे भी कहते हैं, जो कि आपको एक तरफ कनेक्टिविटी देता है मेरठ की और इधर आपको कनेक्टिविटी देता है झज्जर रोहतक खड़कौदा की। तो ये कनेक्टिविटी बहुत ही प्राइम है। अगर आप भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो या एंड यूजिंग के पर्पज़ से प्लान कर रहे हो तो आप इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल विजिट कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन वाइड रोड है, इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस यहीं से रहेगी आपकी, बिल्कुल इस पॉइंट से। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अमाया की अगर हम बात करें तो अमाया जो अमाया का अगर हम बात करें लैंड पार्सल की, तो अमाया जो आया था 14.5 एकड़ में आया था, एमोर इनका 16.5 एकड़ में आया था। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अगर आप बात करो टोटल अगर हम पार्सल की बात करें तो 31 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल बनता है अमाया एंड एमोर का मिला के। दोनों प्रोजेक्ट इंटरकनेक्टेड रहेंगे अंदर से, बट फैसिलिटीज़ जो एम्यूनिटीज़ होंगी दोनों की अलग अलग रहेंगी। दोनों का कमर्शियल अलग होगा, दोनों का क्लब हाउस अलग होगा, दोनों की एम्यूनिटीज़ अलग अलग होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि दो प्रोजेक्ट्स का अलग अलग सब चीज़ें रहेंगी। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर अमाया के अंदर, तो अमाया के अंदर आपको 141 प्लॉट देखने को मिलते हैं, प्लस आपको विलास देखने को मिलते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो इसके अंदर अगर आप साइज़ की, तो साइज़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको 80 गज से लेके 140, 146, 150 गज तक के आपको साइज़ देखने को मिलेंगे। अब की बार जो इन्वेस्टमेंट आई है बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइसिंग के अंदर आई हुई है, खूबसूरत प्राइस है इसका। अगर आप बात करते हैं तो प्राइसिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको जो स्टार्ट हो जाता है वो 75 लाख से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर अमाया के अंदर, तो आपके यहाँ बहुत ही खूबसूरत टिकट साइज़ में एक चीज़ें आई हुई हैं। अगर आप देखते हो तो 75 लाख से आपके प्लॉट्स की प्राइसिंग स्टार्ट है यहाँ पे। और अगर आप इसमें साइज़ की बात करो तो 80 गज से लेके 126, 127 गज तक के आपको देखने को प्लॉट मिल जाते हैं। पेमेंट प्लान इनका बहुत शानदार है। पेमेंट प्लान जो है इनका वो है आपका फ्लेक्सिबल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। 2 साल के अंदर आपने 100% पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा प्रोजेक्ट की डिटेल। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सोनीपत के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करी जाए। मैंने आपको पहले दिखाई कनेक्टिविटी कि आपको NH334B से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है साइट की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करी जाए। सबसे पहली बात, अगर हम कनेक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं तो कनेक्टिविटी NH334B की मिल रही है। साथ साथ NH1 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जिसको हम दिल्ली जम्मू कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी आपको बहुत ही प्राइम लोकेशन से मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम कनेक्टिविटी की और आगे बात करते हैं तो आपकी मेट्रो जो है रेड लाइन वो एक्सटेंड होकर रिठाला से लेकर आपकी नथुपुर तक आ रही है, कुंडली तक आ रही है। उसके बाद आपकी जो रैपिड मेट्रो है वो सराय काले कहाँ से लेकर पानीपत तक जो है प्रपोज हो चुकी है, उससे आगे भी एक्सटेंड होगी, बट अभी जो है पानीपत तक ही प्रपोज हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही शानदार पॉइंट है जो सोनीपत के अंदर आपको देखने को मिलेगा, UER 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड। अर्बन एक्सटेंशन रोड वो रोड है जो कि आपको कनेक्टिविटी देगा IGI से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जब आप आज के टाइम में सोनीपत से IGI जाते हो तो आपको लगते हैं 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि आप दिल्ली का लोकल ट्रैफिक फेस करते हुए जाते हो। बट आने वाले समय में जो लोग भी पंजाब से आ रहे हैं या फिर आपका पानीपत से आ रहे हैं या आपका सोनीपत से जा रहे हैं, तो अगर उनको IGI जाना है तो वो UER 2 पे डायरेक्ट चढ़ेंगे और मात्र 25 से 30 मिनट में IGI को कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये तो एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हुआ इम्प्रूवमेंट का कनेक्टिविटी का। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब ये जो चीज़ें टाउनशिप्स तैयार हो रही हैं, इनके रेट्स क्यों बढ़ेंगे, इनके रेट्स में अप्रिशिएशन कैसे आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला तो कनेक्टिविटी से आएगा जिस दिन UER 2 स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट से। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। खड़कौदा जो है यहाँ से मात्र 25 से 30 मिनट की ड्राइव पर है। ठीक है, जब आप यहाँ से खड़कौदा को देखते हैं तो खड़कौदा जो है वो मेन सेक्टर बनने वाला है एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ से सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो उनको रहने के लिए रिहाइश चाहिए होगी, और रहने के लिए रिहाइश चाहिए होगी तो ये गिनी चुनी टाउनशिप्स ही हैं, वही सारी डिमांड्स को कंप्लीट करेंगी। जैसे आपका PP ग्रीन सिटी हो गया, गोदरेज ग्रीन स्टेट हो गया, उसके बाद आपका एल्डिगो एमोर, एल्डिगो अमाया हो गया, उसके बाद आपका हीरो हो गया, उसके बाद मैप्सको, मंशा, ये सब टाउनशिप्स ही जो हैं आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगी। उसके बाद
जो है IMT खड़कौदा एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर बनने वाला है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 800 एकड़ का वहाँ मारुति का प्लांट आ रहा है, 100 एकड़ में वहाँ सुजुकी का प्लांट आ रहा है। उसके बाद यूनो मिंडा जो आपके बाइक के और कार्स की स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, वो वहाँ पे अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगा रही हैं। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, JBM बसेस जो दिल्ली में चलती हैं, हीरो मोटर कॉर्प का वहाँ प्लांट लग रहा है, वंदे भारत ट्रेन की कोचेज़ की इंडस्ट्री वहाँ लग रही है। एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि जब आप दिल्ली से आते हो तो राय इंडस्ट्रियल एरिया रास्ते में आता है, वहाँ पे अनंतराज की बिल्डिंग है, उस पर गूगल आ रहा है, तो MNC भी यहाँ पहुँच रही है। तो जब इतना सारा लोग माइग्रेट करके बाहर से आएंगे और सोनीपत जैसे शहर में आके रुकेंगे तो उनको रहने के लिए रिहाइश चाहिए होगी। मैं फिर से आपको ये बता दूं कि जब रहने के लिए रिहाइश चाहिए होगी तो यही सब टाउनशिप्स ही डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगी। और सारा का सारा गेम जो रियल एस्टेट में होता है वो सप्लाई वर्सेस डिमांड का होता है। जहाँ पे सप्लाई लिमिटेड होती है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है और आपके रेट्स अप्रिशिएट होने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर प्लान कर रहे हो अपने लिए कोई प्लॉट लेने के लिए तो आप बिल्कुल यहाँ पे इस टाउनशिप को विज़िट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। 2 साल के अंदर आपने पेमेंट प्लान कंप्लीट करना है, अपना पेमेंट्स को कंप्लीट करना है। रेट्स बहुत वाजिब हैं, लिमिटेड प्लॉट्स हैं। अमाया के अंदर अगर आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे, अगर कुछ पुराने लोग हैं जो लोग उस टाइम पे सर्च कर रहे थे आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले, 7 महीना पहले, बट उनको ना अमोर में इन्वेंट्री मिल रही थी, ना उनको अमाया के अंदर इन्वेंट्री मिल रही थी, बट उन लोगों के लिए आज एक खूबसूरत से टिकट साइज़ में इन्वेंट्री आ चुकी है। बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, फिर मतलब जो लिमिटेड प्लॉट्स हमने ओपन करते हैं उनमें से हमारी 50% इन्वेंट्री तो सोल्ड आउट हो ही चुकी है। तो अगर आप भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो जो कि ए कैटेगरी का डेवलपर हो और एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर हो, 75 लाख जैसा खूबसूरत सा अमाउंट हो प्लॉट का, वो भी आपने 2 साल के अंदर देना हो, तो आप इस टाउनशिप को विज़िट कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ प्लॉट्स देख सकते हो। सारा का सारा मैं आपको समझा चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा यहाँ पे। और जो मारुति का प्लांट का मैं आपको बता रहा था, मारुति का जो प्लांट का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। 2026 में आपको वहाँ से प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी 2026 में। तो इतना सारा जब चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट इस सेक्टर पे ध्यान दे रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, कनेक्टिविटी को इन्हेंस करा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, खूबसूरत से टिकट साइज़ के अंदर प्लॉट्स आए हुए हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत के प्लॉट्स हैं। स्टील प्लस 4 फिर से स्टार्ट हो गया है, जो उस पर बैन लगा था स्टील प्लस 4 पे, वो अब हट चुका है। तो अगर आप भी अपने लिए कोई दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत के ए कैटेगरी के डेवलपर के अंदर कोई अपने लिए प्लॉट देख रहे थे तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो। नीचे दी हाईलाइटेड नंबर कॉल करके जो भी जानकारी चाहिए इस टाउनशिप से, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप मुझसे बिल्कुल ले सकते हो। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो हम आगे वीडियोस लेकर आएंगे आपको तुरंत के तुरंत अपडेट्स मिलता रहेगा कि कहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि हम जितने भी चीज़ें लेकर आते हैं वो सारी की सारी ए कैटेगरी के डेवलपर की होती हैं, जैसे गोदरेज, एल्डिगो, हीरो, ये सब डेवलपर्स होते हैं हमारे। DLF हो गया, इस सब डेवलपर्स के हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मोर फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।